हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 तो आज जो है मैं उठने में हो गई हूँ थोड़ा-सा लेट। तो हस्बैंड तो जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी वाले दिन वो जल्दी उठ जाते हैं और पूजा-पाठ करते हैं। तो एकादशी वाले दिन जो है जोत तो मंदिर में जगा ही देते हैं हस्बैंड, लेकिन आज गोपाल जी को स्नान भी हस्बैंड ही कराएँगे। तो बस अब गोपाल जी को बड़े प्यार से इन्होंने उठा लिया है, तो ये थोड़ी देर गोपाल जी को जब उठाते हैं, तो ऐसे हाथों में झूला भी झुलाते हैं। तो बाल गोपाल का अगर आपके पास झूला ना भी हो, तो कोई बात नहीं क्योंकि हाथों से बढ़िया झूला तो कोई हो भी नहीं सकता। तो जब भी ऐसे छोटे बच्चे को भी हम उठा के ऐसे हिलाते हैं, डुलाते हैं, तो वो एक झूले के जैसा ही हो जाता है। क्योंकि हमारे बाल गोपाल जो हैं, एक बाल स्वरूप ही हैं, तो उनको सुबह जब भी आप उठाएँ, तो ऐसे हाथों में लेके थोड़ी देर झूला झुलाएँ उनको, प्यार से उठाएँ। तो जब तक गोपाल जी स्नान कर रहे हैं, तब तक मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ प्राणायाम। तो प्राणायाम मैंने कर लिया है, स्नान करके सीधा आ गई हूँ मैं रसोई में। तो क्योंकि बच्चों का अब टिफ़िन पैक करना है, तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया लेट ही हो गई हूँ मैं उठने में। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि रूटीन जो है वो एक जैसी नहीं रहती कभी भी, तो चेंज होता ही रहता है। तो कभी मन करता है उठने का कि हम जल्दी उठ जाएँ और कभी मन नहीं भी करता उठने का। तो आज मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पराठे, तो पराठे ही बनाने हैं मुझे, आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही, जैसे कि मैंने बताया कि लेट हूँ मैं आज। और वैसे भी रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो कढ़ी भी बनाई थी मैंने और न्यूट्रेला चूरा जो होता है और उसमें आलू मिक्स करके मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी और सलाद भी काट के रखा था, पर बच्चों ने जो है रात को खाना खाया नहीं और हस्बैंड ने भी नहीं खाया, तो क्योंकि एकादशी का व्रत रखना था इसलिए। तो इस वजह से भी फिर मैंने कुछ बनाया नहीं, अगर बनाती भी तो फिर आलू की सब्ज़ी बनती, वैसे तो बैंगन रखे हुए थे, लेकिन एकादशी वाले दिन जो है मैं बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाती इसलिए। और अगर बना भी देती तो फिर जो लेफ्ट ओवर सब्ज़ी पड़ी हुई है, फिर वो वेस्ट जाती क्योंकि आज एकादशी है, हस्बैंड ने भी नहीं खाना खाना था, मैंने भी नहीं आज खाना। तो अभी बच्चे हो रहे हैं तैयार, कन्नू भी तैयार हो रही है, उसको भी मैंने उठा दिया था, तो जब तक वो तैयार होती है, मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठे। तो वैसे मैं बच्चों को टिफ़िन में या हस्बैंड को भी रात की सब्ज़ी देती नहीं हूँ, ख़ास करके गर्मियों के समय। तो सर्दियों में तो फिर भी चल जाता है, रात की सब्ज़ी खराब नहीं होती है दोपहर तक भी। पर लेकिन गर्मियों में थोड़ा-सा डर रहता है कि सब्ज़ी खराब ना हो जाए। तो आज का जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, तो रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है हमारे यहाँ पर और अभी भी ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी और बाहर तो काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है आज। तो अंजलि के पराठों में मैंने अचार भी रख दिया है क्योंकि अचार के साथ जो है पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं और कन्नू के लिए तो मैंने अचार वाले रोल ही बना दिए हैं आज पराठे के। तो क्योंकि वो मना कर रही थी कि मम्मी आज सब्ज़ी मत देना, आप मुझे अचार के साथ जो है पराठे देना। तो अचार के साथ जो क्रिस्पी पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो अंजलि का टिफ़िन भी पैक हो गया और ये मैंने कन्नू का भी टिफ़िन पैक कर दिया और सारा सामान भी सँभाल दिया। तो ये सलाद जो है रात का कटा हुआ था, तो ये भी मैंने जो अंजलि के टिफ़िन में पैक कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो अभी कन्नू हो रही है तैयार, तो जब तक मैं जो है सूरज देवता जी को जल चढ़ा आती हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर और मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ कि आज कितना अच्छा हो रखा है। तो बाहर जो है काफ़ी तेज़ हवा चल रही है एकदम से ये देखिए और तुलसी महारानी के आप दर्शन भी कर लीजिए। तो बारिश का जब मौसम होता है या ऐसा ठंडा मौसम होता है, तो पेड़-पौधे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो सूरज देवता जी को जल भी मैंने चढ़ा दिया और अब कन्नू भी आ गई है नहा के, तो अब इसके जो है मैं कंघी करूँगी। तो बाहर ही करूँगी क्योंकि बाहर का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रखा है, नहीं तो इस समय तो काफ़ी गर्मी हुई होती है। तो अभी मुझे कन्नू को स्कूल भी छोड़ के आना है क्योंकि इसकी स्कूल बस का टाइम भी होने वाला है, तो इसको मैं छोड़ के आऊँगी, उसके बाद करूँगी पूजा। तो आज मुझे गोपाल जी को स्नान नहीं करवाना, पर लेकिन जो भी पाठ मुझे करने हैं वो तो मैं करूँगी और आज जैसे कि एकादशी है, तो भगवद गीता का एक अध्याय भी मुझे पढ़ना है। तो वैसे तो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ भगवद गीता, पर लेकिन ये होता है कि कभी समय नहीं भी मिल पाता, तो फिर मैं उस दिन छोड़ भी देती हूँ या फिर शाम के समय भी पढ़ लेती हूँ। तो बस इसकी कंघी तो हो गई है और अब मैं इसको छोड़ आती हूँ फटाफट से। तो कन्नू को मैं कह रही हूँ कि जल्दी से कर ले अपना बैग पैक क्योंकि स्कूल बस का टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा-सा टाइम पास करने में लगी है। तो अभी इसने दूध भी पीना था लेकिन दूध पीने के लिए इसने मना कर दिया, कहती मम्मी लेट हो रही हूँ, मैं बनाना खा लेती हूँ। तो बहाना बहुत अच्छा है इसके पास, तो दूध सुबह का जो है ये सोचती है ना पीऊँ मैं। तो दूध में चाहे इसको बॉर्नविटा भी डाल के दे दो या कोई भी चीज़ डाल के दे दो, पर लेकिन इसको दूध जो है किसी तरीके पसंद नहीं आता और ख़ासकर सुबह के टाइम। तो शाम के टाइम तो इसको पीना ही पड़ता है क्योंकि इसको पता है मम्मी खेलने नहीं जाने देगी इसलिए।
और आज इसके स्कूल में जो है मैजिक शो है, तो वैसे बारिश का मौसम हो रखा है, देखो मैजिक शो होता है कि नहीं होता है। वैसे इसको मैंने पैसे तो दे दिए हैं क्योंकि 20 रुपीज़ देने हैं टीचर को, तो इसको मैंने 50 रुपीज़ ही दे दिए हैं क्योंकि 20 रुपीज़ जो हैं खुले नहीं थे इसलिए। तो बस अब मैं कन्नू को जो है स्कूल बस तक छोड़ आती हूँ क्योंकि इसकी स्कूल बस का टाइम हो गया है, तो इसको मैं फटाफट से छोड़ आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो कन्नू को मैं स्कूल भी छोड़ आई हूँ और अब मैंने जो है आके जोत भी जगा लिया है और अब मैं करूँगी अपने नित्य पाठ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज एकादशी है, तो एक भगवत गीता का अध्याय पढ़ूँगी मैं और उसके बाद पीऊँगी अपनी चाय। तो ये गोपाल जी का जो स्नान वाला पानी है, जल है, इसको मैं जो है पौधों में डाल आती हूँ क्योंकि आज एकादशी है तो तुलसी जी में भी नहीं डालूँगी और वैसे भी क्योंकि रात को बारिश हुई है तो पौधों में जो है काफ़ी सारा पानी भी हो रखा है तो मिट्टी काफ़ी गीली है। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए अगर तुलसी के प्लांट में भी, तो तब भी जो प्लांट है खराब हो जाता है। तो बारिश जो है अभी स्टार्ट हो गई है दोबारा से। और ये वाला जो जल है ये हस्बैंड ने एक्स्ट्रा भर के रखा था मेरे लिए सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन सूरज देवता जी को जल मैं जो छोटा वाला लोटा है उससे ही चढ़ाती हूँ। तो ये जो है मैं डाल लेती हूँ अपनी चाय में। तो अब जो आगे के काम है वो चाय पीने के बाद ही होंगे क्योंकि अब जो एनर्जी है थोड़ी-सी हो गई है लो क्योंकि सुबह से उठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, काफ़ी भागम-भाग हो जाती है। तो इस समय जो है चाय पीती हूँ मैं, तो ये जो टाइम है मुझे काफ़ी सही लगता है क्योंकि थोड़ी देर जो है चाय के बहाने बैठने को भी मिल जाता है। और चाय जो है मुझे अदरक वाली इतनी पसंद नहीं है जितनी ये जो बड़ी इलायची वाली चाय होती है, इसका जो फ्लेवर है मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मैं मोटी इलायची की चाय ही पीती हूँ। तो सर्दियों में जो है अदरक वाली चाय भी टेस्टी लगती है, लेकिन मैं इलायची तो डाल ही लेती हूँ और उसमें अगर थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए अदरक डालना हो तब डालती हूँ। तो बस अब मैंने अपनी चाय में जो है शक्कर डाल ली है, तो शक्कर जो है मैंने चीनी वाली नहीं गुड़ वाली डाली है क्योंकि काफ़ी साल तो पहले हम चीनी वाली चाय पीते रहे हैं, लेकिन जब से शक्कर स्टार्ट करी है तो अब चीनी वाली चाय जो है अच्छी नहीं लगती, तो शक्कर मैं अपनी चाय में डाल लेती हूँ। और ये मैंने चाय के साथ थोड़े से लिए हैं ड्राई फ्रूट, वैसे चाय के साथ जो है मैं रस खाना पसंद करती हूँ, रस काफ़ी टेस्टी लगती है मुझे। पर लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज एकादशी है, तो मैं जो है आज रोटी नहीं खाऊँगी, अन्न नहीं खाऊँगी, तो मैंने आज जो है चाय के साथ ये ड्राई फ्रूट ही ले लिए हैं। तो चाय मैंने पी ली है, थोड़ी देर बैठने के बाद अब मैं करूँगी फिर से घर के काम। तो सबसे पहले जो है बेड ही सही कर लिया जाए। तो कपड़े तो मैंने कल धो लिए थे, आज धोने नहीं है क्योंकि आज वैसे भी एकादशी है और वीरवार भी है और बाहर बारिश भी हो रही है। तो कपड़े अब धुलेंगे कल, तो वैसे अभी मैं धोना चाहूँ तो धो सकती हूँ क्योंकि कपड़े जो हैं रख के रोज़ ही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मशीन में अभी भी मैले कपड़े रखे हुए हैं। तो क्योंकि रोज़ नहाना होता है, तो रोज़ कपड़े तो उतरते ही हैं। तो अगर धोना चाहो तो धो भी सकती हूँ मैं क्योंकि कोई एक रीज़न नहीं है ना धोने के, रीज़न ये है कि एकादशी है, वीरवार भी है और बारिश भी हो रही है। तो इस वज़ह से जो अब कपड़े धुलेंगे कल, तो आप देख रहे हो कि मैं बेडशीट के नीचे जो है दरी बिछा रही हूँ, वो इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि ये जो है प्योर कॉटन की चद्दर है, तो ये जो है बार-बार इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये जो चद्दर के नीचे है, दरियाँ बिछा लेती हूँ ताकि चद्दर जो है इकट्ठी ना हो। तो ये बेडशीट अच्छे से फिक्स करने के लिए मुझे कंघी लेनी पड़ती है, तो ये कंघी से ही अंदर जाती है, हाथों से होती नहीं। तो बस अब ये बेड तो हो गया सही और अब जो भी सामान है ये है दूसरे कमरे का, तो चलते हैं दूसरे कमरे में। और अब मैं आ गई हूँ अंजलि वाले कमरे में, तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा जो भी सामान फैला है वो भी सँभाल दूँगी और उसके बाद जाऊँगी रसोई में। तो रसोई में अब मैं धोऊँगी बर्तन। तो बर्तन तो काफ़ी सारे हो रखे थे, वो मैंने पहले ही धो के बाहर रख दिए हैं। तो अच्छे से जब पानी सूख जाएगा तो तब मैं जो है जोड़ दूँगी उनको। तो ये जो रोटी वाले कपड़े होते हैं, जिसे पोंछे कहते हैं, तो इसको भी मैं धो लूँगी। वैसे मैंने कल इनको ब्रश मार के अच्छे से धो के रखा था और इनको मैंने सरफ़ वाले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि जो इनमें एक स्मेल होती है तेल की, वो अच्छे से निकल जाए। तो मैंने सोचा चलो बारिश रुक ही गई है, तो अब ये जो है मैं अच्छे से निचोड़ के और सुखाने के लिए डाल देती हूँ।
और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो है जन्माष्टमी की जो भी दिनचर्या थी रात के समय की, वो भी मैंने थोड़ी-सी क्लिप ऐड करी है। जैसे भी बच्चों ने तैयारी करी थी या गोपाल जी को तैयार करा था, तो आप वो भी देख सकते हो इस वीडियो के लास्ट में। तो हवा तो आप देख ही रहे हो कि कितनी तेज़ चल रही है। तो बस अब फटाफट से इन पे मैं क्लिप लगा देती हूँ, नहीं तो ये नीचे गिर जाएँगे। तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे घर में जो है पेंट होने वाला है, तो दीवारों की आप हालत देख ही रहे हो, बाहर की भी जो है दीवारें काफ़ी खराब हो रखी हैं और अंदर कमरों की भी। तो काफ़ी रेत चढ़ रही है और पेंट वाले कल सामान वग़ैरह तो ले आए थे, सामान सारा आ गया, लेकिन आज उन्होंने करने आना था पर जो है आज बारिश हो गई है, तो आज भी वो नहीं आए। तो अब वो जो हैं 3-4 दिन की छुट्टी पर हैं, तो 3-4 दिन बाद आएँगे। तो पेंट तो हमारा जन्माष्टमी से पहले ही हो जाता, लेकिन पहले भी जब वो आए थे पेंट वाले तब भी बारिश ही शुरू हो गई थी, तो इस वज़ह से जो है पेंट हो नहीं पा रहा। तो क्योंकि बरसातें लगी हुई हैं, पता नहीं लगता किसी टाइम भी जो है बारिश आ जाती है। तो अगर वो आ भी जाएँ बारिश में पेंट करने के लिए, वैसे तो बारिश में पेंट करते नहीं हैं क्योंकि अच्छे से जो है कलर खिल के आता नहीं है पेंट का। तो अगर वो आ भी जाते हैं पेंट करने के लिए तो दिक्कत तो हमें ही होगी क्योंकि सामान जो है सारा बाहर निकालना पड़ेगा, खाली कमरों में ही पेंट होता है। तो सामान जैसे हम बाहर निकालें एकदम से बारिश आ जाए तो फिर दिक्कत तो हमें ही होगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिन बाद ही आएँ तो अच्छी बात है। तो बस आपसे बातें करते-करते यहाँ पर मेरा झाड़ू भी लग गया है। तो बस अब मैं अंजलि वाले कमरे में आ गई हूँ तो इधर से भी लगा लूँगी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सुबह भी एक बारी झाड़ू लगा लेती हूँ जब उठती हूँ, तो काफ़ी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो बाहर का जो झाड़ू है वो मैं सुबह ही लगाती हूँ एक बारी, दोबारा नहीं लगाती और ये जो अंदर कमरों में से झाड़ू तो लगता ही रहता है, जैसे सुबह भी लगता है, फिर अब जैसे जब बच्चे चले जाते हैं तब भी लगता है और शाम को भी लगता है। तो अंदर से तो काफ़ी बार झाड़ू लग जाता है, लेकिन जो छत पे से बाहर मैं झाड़ू लगाती हूँ, वो सुबह एक बार ही लगाती हूँ। तो सुबह झाड़ू जो है मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि सुबह जो है पूजा-पाठ करनी होती है और जो भी रात भर में नेगेटिविटी आई होती है, वो भी सुबह झाड़ू लगाने से निकल जाती है। तो इसलिए सुबह एक बारी झाड़ू हमें ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर का। और ये देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, तो मैंने बर्तन पहले ही धो लिए थे। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने घर का पोछा भी लगा लिया था, तो पोछा लगाने में आज काफ़ी टाइम लगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बारिश हो रखी थी और जिस दिन बारिश होती है तो पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और अब बारिश भी रुक गई है, तो जिस टाइम मैं काम कर रही थी तो उस टाइम तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो चलो अब तो रुक गई है क्योंकि अब कन्नू को जाना है स्कूल लेने के लिए, तो अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, तो इस दरवाज़े को मैं कर देती हूँ बंद क्योंकि यहाँ से जो है बाहर का काफ़ी शोर आता है। तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि सारा काम डन हो जाता है और ये देखिए हमारे गोपाल जी की चारपाई यहाँ पर रखी हुई है और ये है मेरा रजिस्टर। तो इसमें जो है मैं अब जो भी दिन भर के काम होते हैं जैसे अगले दिन के वो लिख लेती हूँ। और ये गोपाल जी को आज भोग लगाया था, तो नारियल का भोग लगाया था आज फ्रूट में और ये जो प्लेट है इसको मैं रखाती हूँ। और गोपाल जी के लिए आए थे फूल तो ये मैं उनको देना भूल गई थी, तो ये भी दे देती हूँ। तो घर के जो काम हैं कभी भी ख़त्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं और होने भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लेडीज़ लोग जो हैं अगर घर का काम ना भी करें, जिस दिन हम सोचते हैं कि आज तो इतना सारा काम है तो थक भी जाते हैं जल्दी से। लेकिन जिस दिन काम नहीं होता करने का इतना, तो अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो तब भी हम उस दिन बोर हो जाते हैं काफ़ी। तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए तो काम तो सारा दिन चलते ही रहते हैं, जैसे कि अब 11 बजे का टाइम है और जोत देखिए अभी भी जग रही है, तो ये दोपहर तक जगती है जोत। तो बस अब कन्नू को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं जाऊँगी कन्नू को लेने, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे छोटे से बिहारी जी, आप इनके दर्शन भी कर लीजिए। तो कन्नू को मैं स्कूल से ले आई हूँ और मैं देख रही थी कि ये दूध ठंडा हुआ है कि नहीं, पर अभी ये ठंडा नहीं हुआ दूध, तो अभी मैं इसको क्योंकि फ्रिज में रखना पड़ता है, अगर ज़रा-सा भी रसोई का दरवाज़ा खुला रह जाए, तो फिर बिल्ली आ जाती है इसलिए। तो दूध तो अभी गर्म ही है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जो है मैगी बना दी है क्योंकि वो मैगी खाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ और आज वैसे भी एकादशी है, तो आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो बच्चे आज मैगी खा लेंगे और गोपाल जी के लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है। तो गोपाल जी को जो है मैं एकादशी वाले दिन दूध का या फ्रूट का भोग ही लगाती हूँ। तो वैसे तो कोई नियम नहीं होता है कि गोपाल जी को अन्न नहीं देना एकादशी वाले दिन, तो एकादशी का जो व्रत होता है उसके जो नियम होते हैं वो हम इंसानों के लिए होते हैं, भगवान के लिए नहीं होते। तो एकादशी वाले दिन हम गोपाल जी को जो है रोटी-सब्जी का भोग लगा सकते हैं। हाँ, ये है कि चावल का भोग नहीं लगता गोपाल जी को और एकादशी वाले दिन जो है चावल नहीं बनाए जाते।
तो ये जन्माष्टमी वाले दिन की रात के समय जो बच्चों ने पूजा करी थी, तो उसकी क्लिप भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो काफ़ी अच्छे से जो श्रृंगार है गोपाल जी ने अपना करवा लिया था, तो अंजलि ने ही करा था और पगड़ी भी जो है अच्छे से बँधवा ली थी। तो हर बार की तरह जैसे हमारे गोपाल जी सुंदर लगते हैं, आज भी वैसे ही लग रहे थे। तो रात के समय बच्चों ने जो है गोपाल जी को अच्छे से पंचामृत से स्नान भी करवाया था, खीरा भी काटा था और झूले पे भी इनको अच्छे से तैयार करके बिठाया था। तो वो मैंने वीडियो इस करके शूट नहीं करी क्योंकि रात के समय जो है लाइट चली गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश होने लगी थी काफ़ी तेज़। और आज अंजलि ने भी अपनी गोपी ड्रेस डाली थी, तो वीडियो शूट अच्छे से करनी थी लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट चली गई थी, तो इस वजह से जो है वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाई। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।